ओके सो सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज की ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, यदि तो कहीं ना कहीं ये आप हमारे संपर्क में हैं। और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का सिंपल पर्पज़ ये था कि आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना है। हो सकता है कि आप देश के कई सारे अलग अलग कोने से बिलोंग कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को कॉमन वीडियो बना करके आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है थ्रू मैसेज, व्हाट्सएप या ईमेल, जिस भी माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि यदि पॉसिबल हो पाए तो आप एटलीस्ट आधे घंटे का समय दीजिए आप, ताकि इस वीडियो का भेजने का पर्पस सॉल्व हो पाए। और आप मुझसे भली भांति परिचित होंगे, मेरा नाम है देवेंद्र मिश्रा। हो सकता है कि आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले आपसे मुलाकात हुई होगी। कुछ साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत पहले से मुझसे परिचित हों, जो हमारे पुराने कामों से जुड़े हुए हैं। तो जो प्रॉफिट लॉसेस हुए हैं उसकी बिल्कुल चिंता ना करें, वो आगे चल के हम पूरे कंप्लीट उनको भी करेंगे। और दोबारा से मार्केट में हमने फिर से, जैसा कि आपको मालूम है कि आज से 1.5 साल 2 साल जितने भी लोग हमसे मिले हैं पहले, मुझे नहीं पता कि आपकी मुलाकात हमसे कब की है, बट कहीं ना कहीं आप मेरे से लगभग लगभग 99% परिचय जरूर होंगे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको प्लानट वे की जो अभी तक की प्रोग्रेस है उसको बताने का पर्पज़ था कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2.5 साल पहले हमने प्लानट वे स्टार्ट किया था एक सोच के साथ में कि हम इंडस्ट्री को एक नया चेहरा प्रदान करेंगे। जैसे कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, यदि हम लोगों को कोई छोटा काम करना है, बड़ा काम करना है, तो हम पहले दूसरों से सजेशन लेते हैं। और किसी काम को करने के लिए आपने निर्णय भी लिया है, तो उसके पीछे 10 प्रकार की सलाह कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाती हैं। और खासकर जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इंडस्ट्री एक ऐसा अपने आप में मुद्दा है, सब्जेक्ट है, कि वहाँ तक हम लोग, एक आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता है। तो मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि केवल 30 मिनट आप दीजिएगा। हो सकता है 30 मिनट के अंदर जो चीज़ें आप नहीं पहले समझ पाएँ वो अभी समझ जाएंगे आप। और यदि कहीं किसी प्रकार से कहीं कोई मिस्टेक हुई है हमसे, तो उसके लिए पहले माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत, जब हम फील्ड में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस होती हैं। बट हम रुके नहीं, लगातार चलते रहे। और आज 2.5 साल के बाद आज एक मुकाम पर बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक सक्सेस और सफलता की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पास में एक पेन पेपर रख लें, और आगे की मीटिंग हम बोर्ड से करेंगे। तब तक ले अपने पास कुछ अरेंजमेंट कर लें पेन कॉपी का। अगले 30 सेकंड के अंदर एक और अभी आपको इसी के साथ जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस पर्पज से हमने कदम आगे बढ़ाए हुए हैं, आप किस तरीके से अपना सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, आप सभी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपनी केवाईसी कर लें। केवाईसी को लेकर के, क्या केवाईसी है, क्या किस तरीके से करना है, इसका पर्पस क्या रहेगा, उन सब चीज़ों की जानकारी अभी मैं आपको बोर्ड के माध्यम से दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम अभी। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस था वो था कि जो भी हमने अभी तक काम किया उसका आपको अपडेट देना, प्लस आगे आपको क्या करना है यदि इसी समूह से आगे बढ़ते हुए कुछ करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने 2.5 साल पहले इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, और आज लगभग हम लोगों को एक अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है। तो मैं इसको वीडियो के माध्यम से प्लस बोर्ड के माध्यम से आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप हम मिल करके इंडस्ट्रियलाइजेशन का नया चेहरा बन सकते हैं, और एक आम आदमी भी इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है। यदि आप किसान हैं, यदि आप ड्राइवर हैं, यदि आप शिक्षक हैं, यदि आईपीएस हैं, आईएएस हैं, किसी भी आप प्रणाली से जुड़े हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने अपना एक सपना सोचा है कि हम किस तरीके से बढ़कर के, यदि हो सकता है आपके बच्चे हों या आपके बेटियां हों, वो भी कुछ आगे करना चाहती हों, लेकिन हमारे ड्रीम सिमट के रह जाते हैं ड्यू टू द फाइनेंस। यदि पैसा नहीं है तो बड़े काम करने की हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो इसी चीज का सोल्यूशन लेकर के हम लोग आए थे, जिसका नाम रखा था हमने प्लानट वे। ओके, सो आई होप अभी आपको दिख पा रहा होगा। तो प्लानट वे एक सोच है, एक विचारधारा है। ये कोई कंपनी नहीं है, ना ही किसी प्रकार से कहा यहाँ कोई एमडी सीएमडी मालिक वाला कोई सिस्टम, ना ही हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है, और ना ही हमें किसी प्रकार से कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना इसमें कोई आरओआई मिलता है। प्लानट वे एक हमारी विचारधारा है, जिसको हमने मिल करके 2.5 साल में आज 15,000 16,000 लोगों को एकत्रित कर लिया है। और अगर देखा जाए तो करीबन 1 से 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंच करके इस विचारधारा को हमने वहां पर उनको शेयर किया है। आज इस विचारधारा से हमारे साथ 16,000 प्लस लोग जुड़ चुके हैं। और ये विचारधारा है क्या? तो बहुत सारी चीजें आपको बताई गई होंगी, हो सकता है कुछ गलत जानकारी हो, कुछ सही जानकारी हो। तो पहले मैं उस जानकारी को सही कर देता हूँ। इसके बाद आपको किस तरीके से अपना, यदि आप बहुत सारा हिस्सा छोड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ये मैसेज पहुंचाने का पर्पज ये था कि यदि आप प्लानट वे से जुड़े हुए हैं अभी भी,
भले ही आप उसमें काम ना कर रहे हो, किसी से बात ना कर रहे हो, बट कोई दिक्कत नहीं, बट यदि आप इसका एक हिस्सा है तो आखिर क्यों हिस्सा हुए थे उसको पहले रिकॉल करना है, उसको वापस से बताना है आपको। और हो सकता है उस समय आपके पास पूरी जानकारी ना रही हो, तो अब आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जिसके माध्यम से आप आगे हमसे जुड़ सकते हैं। तो ऑलरेडी आप प्लानेट वे का हिस्सा पहले से हैं, ठीक है। तो शुरुआत की बात करें तो उस समय ज्वाइन करने के लिए 1500 रुपये 2000 रुपये देना पड़ता था, फिर धीरे धीरे वो अमाउंट बढ़ा, फिर अभी जाकर के ये जो प्लानेट वे का जो समूह है, समूह को ज्वाइन करने का जो अमाउंट रखा गया है वो $50 या अबाउट 45 रुपये फिक्स कर दिया गया है। 4000 से लेके 45, मतलब $50 की वैल्यू जितने भी उसके प्राइस होगी डॉलर की, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो भी इसका अमाउंट हो चुका है। बहुत सारे अपडेट्स और भी हैं। तो हम बात करते हैं कि आखिर प्लानेट वे है क्या, या बनाया क्यों किया गया था। तो बेसिकली ये एक समूह है, एक समुदाय है। समुदाय एक आम आदमी का, चाहे वहां कोई भी हो, चाहे आप किसी भी धर्म समुदाय से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे छोटे हो, अमीर हो, बड़े हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप एक आम इंसान है, आम आदमी है, और आपकी विचारधारा है कि आपको भी व्यापार स्टार्ट करना है, तो इस समूह का हिस्सा बनना है। हम इस समूह में अलग अलग प्रकार के लोगों को यहाँ लेके आए थे। कई लोगों, अब चूंकि हम हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं उस पूरी चीजों को एक साथ इस वीडियो में कंक्लूड करूंगा आज, राइट। तो समुदाय को बनाने का पर्पस क्या था? सिंपल, जैसे आप और हमारे जैसे लोग आज यहाँ 16,000 लोग जुड़ चुके हैं, राइट। तो 16,000 लोग ये विचारधारा सुन सुन करके, कहीं ना कहीं जूम मीटिंग से, पर्सनल 1-to-1 मुलाकात करके हम लोगों ने एक अपना समूह आज बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो ये जो आज 16,000 लोग हैं, ये 16,000 लोगों से और भी आप लोगों को मिलाकर के बात कर रहे हैं, जो आने वाले हैं उनको भी। तो ये लोग मिलके करेंगे क्या यहाँ पे? तो हमारी सिंपल सी सोच थी, जैसे कि आज की डेट में देखा जाए तो व्यापार या फैक्ट्रियां या इंडस्ट्री वो खड़ी करता है जिसके पास में पैसा होगा, और पैसा होगा तो उसका मालिकाना हक भी वही रखेगा जिसके पास ज्यादा पैसा जो लगाएगा। तो आज तक उद्योग उसने लगाया है जिसके पास ज्यादा पैसा था, या ज्यादा कहीं ना कहीं, या तो उसके पहले दादा परदादा ने कोई उद्योग लगा रखा होगा तो उसको आगे बढ़ा पा रहे होंगे, और एल्स कहीं ना कहीं एक जो डिफरेंस था वो हमारे समाज में पैसों से बना। जिसके पास पैसा रहा वो आगे बढ़ गया, जिसके पास पैसा नहीं रहा वो पीछे रह गया। एक आम आदमी ने उठ के यदि कोशिश भी की होगी तो आसपास के पड़ोसियों ने या आसपास के कंपटीटर्स ने, आसपास के माहौल ने उनको नेगेटिव कर दिया होगा, और आज वो वापस से अपने पुरानी स्थिति में आ गए होंगे। तो हमारा सिंपल एक सोच है कि क्यों ना हम सब लोग मिल करके इंडस्ट्री को स्टैंड करें और उसके मालिक सम बने। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हमारा प्लांट स्टार्ट हो रहा है आपका सतहरिया, मैं हिंदी लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सतहरिया, और साथ में आपका हाजीपुर, हाजीपुर जो कि बिहार में है, और सतहरिया जो कि आपके इलाहाबाद के पास में है। इन दो जगह पर हम लोग स्पाइसेस की फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं, मतलब कि गरम मसाला और कंप्लीट रेंज, मतलब सब्जी मसाला से लेकर के धनिया मिर्चा, जो भी हम लोग अपने डेली यूजेस में सामानों का उपयोग करते हैं, पहले हम इनसे स्टार्ट कर रहे हैं उद्योग लगाना। तो मान के चलते हैं कि हम आज दो जगह पे अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम बात करते हैं मान लीजिए हाजीपुर के, ठीक है। अब हाजीपुर में जो हमारा स्पाइसेस का जो प्लांट लगना है, उसकी जो लागत है वो करीबन 2 करोड़ के आसपास है। अब 2 करोड़ में प्लांट नहीं लगेगा, 2 करोड़ में बेसिकली प्लांट भी लगेगा, और अगले 3 से 4 माह का एक बैकअप कॉस्ट होगा। मान लीजिए कि इस महीने हमारा प्रोडक्शन हुआ 10,000 20,000 किलो का, अब वो मार्केट में जाएगा तो सेम टाइम पर पैसा कभी वापस नहीं आता है। तो उस महीने, मतलब कि इस महीने मान लीजिए हमारा अगर पर डे का 800 केजी, 800 किलोग्राम का मसाले का प्रतिदिन का जो है उत्पादन है, तो इंटू यदि आप इसको 25 भी करेंगे तो ठीक ठाक अपने पास लगभग 20,000 किलो के आसपास हमारे पास ऑलमोस्ट एक तरह से देखा जाए तो प्रोडक्शन हो चुका होगा। तो ये प्रोडक्शन जब मार्केट में जाएगा तो सेम टाइम पैसा नहीं आता है, पैसा फंस जाता है। तो अब आपके पास दिसंबर चल रहा है, अब जनवरी में आपको फिर से प्रोडक्शन करना है, तो जनवरी में प्रोडक्शन कैसे करेंगे आप जब पैसा नहीं होगा? तो हमारे पास एक्सेस फंड जब होगा कंपनी में, तो जनवरी का भी फिर अगेन 10-20,000 जो है आपका केजी जो है गरम मसाला या जो भी उसकी स्पाइसेस रेंज हो फिर से प्रोडक्शन होंगे। इस प्रकार से जब तक मार्केट से पैसा आएगा तब तक हमारा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा और ये रोटेशन में चलता रहेगा। तो इसकी जो कॉस्ट है वो है करीबन 2 करोड़ के आसपास, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये 2 करोड़ रुपए अगर आपके पास होते तो आप भी अपना स्पाइस का फैक्ट्री लगा सकते थे, राइट। साबुन का, तेल का, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग दैनिक दिनचर्या में उपयोग करते हैं, बट अल्टीमेटली हम लोग उपभोक्ता हैं, उपयोग करते हैं, उपभोक्ता बन गए। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोच पाते कि जिस चीज का आप उपभोग कर रहे हैं क्यों ना उसके मालिक बन जाए। तो मालिक बनने की छोटी सी पहले स्टार्ट की हमने कि अब इन 16,000 लोगों को हमने इन्फॉर्म किया भैया एक फैक्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी लागत है 2 करोड़ रुपए, ठीक है।
और 2 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो ये लोग प्रोवाइड करेंगे। इनको बदले में क्या मिलेगा वो भी समझते हैं हम पहले। तो 16,000 में से ज्यादा नहीं, हमारे पास 2,000 लोग ही आए, ज्यादा की बात नहीं करते, बहुत कम रेशियो की बात करते हैं। सब लोग ऑनलाइन नहीं होते, कहीं कहीं बिजी होंगे। तो 16,000 में से मान लीजिए 2,000 लोग भी यदि हमारे साथ आ गए इस फैक्ट्री में जुड़ने के लिए, तो इनको क्या मिलेगा पहले वो समझते हैं, और इसके साथ साथ इनको क्या देना पड़ेगा वो समझते हैं। तो इस फैक्ट्री से, जो फैक्ट्री हमारी ओपन होगी, इस फैक्ट्री से होने वाला नेट प्रॉफिट, मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद जो भी वहाँ की एम्प्लॉयमेंट की सैलरी है, रॉ मटेरियल है, बिजली का बिल है, जनरेटर का बिल है, जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, सारे निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा, तो नेट प्रॉफिट का जो 55% है, 55% की बात कर रहा हूँ, एक बार नहीं, हमेशा जब तक ये फैक्ट्री रहेगी तब तक इन 2,000 लोगों को इस फैक्ट्री के नेट प्रॉफिट का जो 55% है, 55% हिस्सा इनको दिया जाएगा। अब इसमें एक आम आदमी है, आप हैं, आप एक किसान हैं, आपने कितना देना पड़ा होगा? तो देखा जाए तो 2 करोड़ को यदि आप भाग कर देंगे 2,000 लोगों से, तो एवरेज देखा जाए तो 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति, ठीक है, मतलब कि 10,000 रुपया इंटू 2,000 लोगों से यदि इकट्ठा होता है तो 2 करोड़ की धनराशि एकत्रित हो जाती है, जिससे फैक्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और इनके मालिक कौन है? तो 55% के भागीदार कौन है? ये 2,000 लोग जिन्होंने 10,000 रुपए दिया है। आपने क्या अमाउंट दिया? तो आज तक हम लोग 10,000 रुपए का राशन पानी लेके आते हैं महीने का या 2 महीने का। अब आप 10,000 से एक ऐसी फैक्ट्री के मालिक बन चुके हैं जहां पर सारे स्पाइसेस के रेंज मिलती है, वहां पर आपका धनिया, मिर्ची पाउडर, जो भी एक स्पाइसेस रेंज होता है, गर्म मसाले की रेंज होती है, उसके आप मालिक बन चुके हैं, पहली बात। दूसरा, जिस दिन ये फैक्ट्री स्टार्ट होगी, क्या ये 2,000 लोग उस दिन मार्केट का दूसरे ब्रांड को यूज करेंगे? नहीं। जिस दिन ये फैक्ट्री स्टार्ट होगी उस दिन ये अपना गरम मसाला यूज करेंगे, अपना धनिया यूज करेंगे, अपना मिर्ची यूज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट यहाँ से बन रहा है वो अपना यूज होगा। और 2,000 लोगों के कम से कम 5-5 लोग तो होंगे परिवार मिलने वाले, ये उनको भी प्रमोट करेंगे। तो डे 1 से 5 दूनी 10,000 परिवार, जो कि ये 2,000 लोग एक जगह से बिलोंग नहीं करते हैं, 2,000 लोग जिन्होंने फंड प्रोवाइड किया है, जिन्होंने धनराशि दी है 10,000 रुपए, जो कोई चंदा नहीं दिया है, बदले में इनको इसको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा, उसमें ये सारे शेयर्स जाएंगे। मतलब कि जो आपने 10,000 रुपए दिया है तो 10,000 के हिसाब से 10 रुपए का एक शेयर मतलब हो गया आपका 1,000 शेयर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लीगलिटी एग्रीमेंट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपने पैसे दे दिया और कहीं भी जा रहा है। हाँ, इसमें एक एग्रीमेंट और होगा इस फैक्ट्री के मुताबिक, क्योंकि ये फैक्ट्री है, व्यापार है, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है। तो जो आपने 10,000 रुपए दिया है ये कभी वापस नहीं होगा। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लगातार आपको शेयर किया जाएगा, जब तक आप हैं तब तक आप नहीं रहेंगे। और फैक्ट्री चल रही है तो आपकी जो नॉमिनी होंगे, जो आपके बेटा होगा, बेटी होगी, वाइफ होगी, उनको दिया जाएगा। जब वो नहीं रहेंगे तो उनकी अगली पीढ़ियों को दिया जाएगा। तो ये एक एग्रीमेंट होगा कि ये पैसा कोई रिफंडेबल चीज नहीं है। आपने व्यापार में पैसा लगाया है तो व्यापार के प्रॉफिट का आप हिस्सा लेंगे। यदि लॉस होता है किसी प्रकार से तो यहाँ फैक्ट्री मालिक या फैक्ट्री चलाने वाला कोई इसके लिए जवाबदार नहीं होगा। लेकिन अब बात आती है कि फैक्ट्री लॉस क्यों नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात आती है कि यदि कोई एक अकेला व्यक्ति किसी फैक्ट्री को लगाता, मान लीजिए 2 करोड़ आपने अपने जमीन बेच करके इकट्ठे कर लिए और अपनी खुद की फैक्ट्री आपने लगाई, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या 3 4 5 जिले में आप अपने गर्म मसाले या स्पाइसेस को बेच पाएंगे। लेकिन इस प्रकार से हम लोग इसकी रेंज को कई जगह भेज पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 2,000 लोग किसी एक जिले से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इस फैक्ट्री का जो गरम मसाला होगा वो हर जिले में डिमांडेड होगा, क्योंकि वहाँ हमारे लोग बैठे हुए हैं प्रमोट करने के लिए। तो इनके माध्यम से हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, जो भी हम लोगों को बनाना होगा माल पहुंचाने के लिए, वो कर सकते हैं। दूसरा, कंपटीशन अपनी जगह से चलता ही है, बहुत सारे ब्रांड मार्केट में ऑलरेडी हैं पहले से, तो हम ये इतनी बात नहीं करते कि उनको हमें नीचे लेके जाना है। लेकिन अल्टीमेटली आज 2,000 परिवार इस फैक्ट्री के मालिक बन गए, अपना मसाला यूज कर रहे हैं, दूसरों को प्रमोट कर रहे हैं, तो मार्केटिंग करने में एक बहुत बड़ी आसानी हो जाती है। दूसरी बात यदि देखी जाए तो यहाँ जो अमाउंट लगा, मात्र कितना लगा? 10,000 लगा। अगर आप एक किसान हैं और ऐसे ही एक किसान व्यक्ति ने, ज्यादा उसको ज्ञान नहीं है किसी फैक्ट्री का, लेकिन एक किसान व्यक्ति को ठीक लगा और उसने 10,000 रुपए इस फैक्ट्री को रन करने के लिए दे दिया। इसी प्रकार से एक और फैक्ट्री खुली, वहां पर भी मान लीजिए 2 करोड़ की आवश्यकता है तो 10,000 वहां दे दिया। यदि देखा जाए तो अगर 10,000 का भी एवरेज देखा जाए तो मान लीजिए कि आपको 10 फैक्ट्री में इन्वॉल्व होना है तो मुश्किल से कितना इन्वेस्टमेंट हुआ आपका? 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन ऐसे कई सारी इंडस्ट्री में किया, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। अगर एक जगह कम ज्यादा भी हुआ तो दूसरी जगह से नहीं होगा, और कई जगह से पैसा आपको आता रहेगा आजीवन, पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी। ये थी हमारी सोच, जिसको हम लगातार लेके चले, आगे बढ़े। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है कि जब इतनी सारी फैक्ट्रियां खुलेंगी
तो इनको कंट्रोल कौन करेगा? कल के दिन में जिसको आपने पैसा दिया वो लेके भाग गया तो क्या होगा, है ना? आपका पैसा डूबे तो कौन जिम्मेदारी देगा? जो अब बोला गया है वो होगा भी कि नहीं होगा? हमारे अकाउंट पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा? इन सब की रखवाली करने के लिए एक मदर कंपनी का गठन किया गया, या पेरेंट कंपनी, मतलब कि जो इनके ऊपर कड़ी नजर रखेगी और कोई भी वहां पर घपलाबाजी ना हो पाए, इसके लिए एक अलग से कंपनी बनाई गई। और जितनी भी फैक्ट्री ओपन होंगी वो सब इसके अंडर में होंगी, सिस्टम कस्टम कंपनी होगी या तो इसकी ब्रांच होगी, ठीक है? तो जहां से सब कुछ कंट्रोल होगा। तो बेसिकली अब आपको 10 फैक्ट्री में यदि पैसा लगाना है तो 10 लोगों से अलग अलग फैक्ट्री से पैसा आपको नहीं लेना है, या 10 लोगों को फोन नहीं लगाना मेरा पैसा कहाँ गया, किसको देना है। आपके लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया गया कि आपको सारे डॉक्यूमेंट, सारा पैसा यहाँ जमा करना है, और यहीं से चूंकि हर फैक्ट्री अलग अलग ओपन की जाएगी, तो मान लीजिए कि अभी आपने 10,000 देना है आपको, तो 10,000 किसको देंगे? तो ये पैसा सीधे जाएगा मदर कंपनी में, और साथ में एक एग्रीमेंट आपसे किया जाएगा कि ये जो आपने 10,000 दिया है, 10,000 के बदले 10 रुपए के पर शेयर के हिसाब से आपको 1,000 शेयर अलॉट किए जाएंगे, जो ये मदर कंपनी करेगी। और ये पैसा आपका, मान लीजिए इस फैक्ट्री का नाम है ABC, तो ये इस ABC फैक्ट्री के नाम पर लिया जा रहा है, जिसका एक प्रॉपर NDA साइन होगा, एग्रीमेंट होगा, सेल अलॉटमेंट होगा, प्रॉपर जो लीगल कार्रवाई होती है वो की जाएगी। तो यहाँ पर किसी से ऐसा नहीं है कि कोई FD करवाई जा रही है, RD करवाई जा रही है, कोई प्रोडक्ट बेचना है, बिल्कुल नहीं। सिंपल बात यह है कि पहले एक आदमी अपने पैसे से फैक्ट्री खोलता था, अब हमने मिल करके एक समाज बनाया, एक समुदाय बनाया, एक समूह बनाया, मिल करके फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं। बात यह है कि कोई व्यक्ति, किसी के दिमाग में कल के दिन कोई ज्यादा लालच ना आ जाए, कल कोई भागने की फिराक न रहे, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक मदर कंपनी बना दी गई। और यहाँ इस तरीके से हम हर कंपनी को एक ही कंपनी से कंट्रोल करेंगे, और जो भी पैसा आएगा इस कंपनी से सीधे आपके पास यहाँ भेजा जाएगा, ठीक है? और इस कंपनी कौन चला रहा है? तो ये भी आप ही की कंपनी है, ठीक है? इस कंपनी का नाम रखा है हमने रामायण इंडस्ट्रीज, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और जितनी भी इंडस्ट्रीज आपकी ओपन होती जाएंगी, सबका एक फंड यहाँ आएगा, और यहाँ से जितने लोगों को जो एग्रीमेंट होगा, मान लीजिए आपने 10 कंपनी में पैसा लगाया है, तो 10 कंपनी से पैसा इकट्ठा करके आपको देगी, आपका पैसा उन 10 कंपनियों को देगी यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार से पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। तो आपको करना क्या है इसके लिए? तो करना यह है, लेकिन एक चीज और बता दें कि हमारा सिस्टम हमने क्या बनाया हुआ है। जब भी कोई कंपनी ओपन होती है, तो मैंने आपको बताया कि 55% तो उसको मिलेगा जो उसमें फंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? जैसे आपको बताया 10,000 का फंड आपको देना है, जो कि 2,000 लोगों से दिया गया। तो मान लीजिए कि अपने 2 करोड़ की उनकी कंप्लीट हो गया, इनके पास फंड आ गया, जो भी कंपनी का नाम है मान लीजिए। अब बाकी पैसा कहाँ जाता है? तो इसके भी और कुछ ऐसे पार्ट बनाए हुए हैं, 10%, 5% और 30%। ये कुछ इस प्रकार से हिस्सा है, टोटल हो गया आपका 100%, राइट? ये है क्या? तो ये है 55% उनके पास, जो कि इसके फंडर हैं। ये कोई भी हो सकता है, एक आम आदमी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो भी फंड देगा उसका फंडर बन जाएगा। तो इस कंपनी से होने वाले नेट प्रॉफिट का 55% उनको मिलेगा जिन्होंने फंड प्रोवाइड किया है। और 10% हमने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और बनाई कि जिस प्रकार से अभी हमें जो कि अपना मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अपना सामान बेचना है, और हम अभी तक एक यूजर रहे हैं। आज तक आपने, मान लीजिए कि मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ, मैं यूजर बना हूँ, यूजर मतलब उपभोक्ता हूँ मैं, मुझे इस कंपनी से कोई 1 रुपए नहीं आया। आप बिस्किट खाते होंगे, 1 रुपए कभी नहीं आया होगा, आपने पैसा दिया, आया नहीं कभी। लेकिन अब हम यहाँ एक चीज और डाल रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री से जो भी मसाले हों, चाहे सब्जी हो, जो भी हम अपना मार्केट में लेके आएंगे, ब्रांड या प्रोडक्ट, यदि कोई वो यूजर, एक आम उपभोक्ता जिसको ना तो कंपनी से मतलब है, ना ही वो हमारे कहीं इन्वेस्टर है, ना ही कोई शेयर होल्डर है, वो सिंपल एक उपभोक्ता है। जिस तरीके से आप जाते हैं, गरम मसाला लेके आते हैं किसी ब्रांड का, वैसे ही कहीं एक नॉर्मल दुकान में ही जाना है, जहां पर सुपर मार्केट हो सकता है, परचून की दुकान हो सकती है, वहां जाकर के हमारा ब्रांड अगर लेके आते हैं, तो उस ब्रांड का जो भी प्रॉफिट होगा, उसका नेट प्रॉफिट का 10% उपभोक्ताओं में बांटा जाएगा। इसकी भी एक अलग प्रणाली हम बना रहे हैं। मान लीजिए कि अभी चल रहा है दिसंबर, ठीक है? अब दिसंबर माह में आप किराने के सामान लेने गए और वहां से 4 सामान लेके आए जो हमारे ब्रांड से बिलोंग करता है, हमारा ट्रेडमार्क है, हमारा ब्रांड है वो। तो उन 4 सामान का, मान लीजिए एक उसमें हो गई आपका बिस्किट, ठीक है? दूसरा हो गया ऑयल, जो हम लोग खाने वाला तेल रखते हैं, या मान लीजिए इसके साथ साथ आपका मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, और तीसरा हो गया मान लीजिए आपका साबुन, है ना? ये 4 चीजें आप लेके आए। आप एक कॉमन व्यक्ति हैं, आप रामायण को नहीं जानते हैं, नॉर्मल लेके आए आप, तो आपको सिंपल एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और यहाँ पर एक QR कोड मिलेगा, या तो एक स्क्रैच कार्ड सिस्टम बना रहे हैं, तो बस आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर एक चीज मिलेगी, उसको आपको स्कैन कर देना है और आपके एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो इन चारों प्रोडक्ट का मतलब कि मान लीजिए बिस्किट आपने लिया है, तो दिसंबर माह में जो भी नेट प्रॉफिट आया है उस बिस्किट की कंपनी का, इंटायर की बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि हमारे पास आज 100 फैक्ट्रियां हैं बिस्किट की,
तो 100 फैक्ट्री का नेट प्रॉफिट का 10% इकट्ठा किया जाएगा और दिसंबर माह में जितने भी उपभोक्ताओं ने बिस्किट खरीदा होगा, अब वो फैक्ट्री में किस फैक्ट्री में बना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 100 फैक्ट्री के नेट प्रॉफिट का 10% अलग करके उन सारे उपभोक्ताओं में बांटा जाएगा जिन्होंने भी दिसंबर माह में उसका उपभोग किया होगा। जनवरी में, फरवरी में सेम इसी तरीके से सिस्टम इसको बनाया गया है। तो जब भी कोई नेट जो जनरेट होगा, अब किसी भी कंपनी या फैक्ट्री का नेट प्रॉफिट, उसका 55% जाएगा उनके पास जिन्होंने उसको फंड प्रोवाइड किया है, फिर 10% जाएगा उनके पास जिन्होंने उसको उपभोग किया है, और 5% जो कि इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, देख रेख कर रहा है सब चीजों, जिनका नाम है मदर कंपनी रामारा इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये सारा का सारा पैसा 5% जो है जाएगा कहाँ पे, रामारा इंडस्ट्री जहां अपनी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और 30% जो कि यहाँ एक और मौका है आपके पास में, यदि आपको लगता है कि आपने 5 साल 10 साल स्पाइसेस की फैक्ट्री में काम किया है और आप भी अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, पैसे नहीं है आपके पास में, तो जब भी कोई इंडस्ट्री ओपन होएगी तो वहां पर सारे साथियों को बताया जाएगा कि हम एक इंडस्ट्री यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। यदि आपका अनुभव है इसी फील्ड का तो 2-4 लोग आ जाइए। तो जितने भी लोग होंगे, मान लीजिए इस फैक्ट्री को स्टैंड करने में 3 लोग साथ में आए जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने गरम मसाले की फैक्ट्री पहले कहीं काम किया है, चलाई है, तो उनको अनुभव तो होगा कि फैक्ट्री कैसे चलाई जाती है। तो ऐसे 3 लोगों को हम इस कंपनी का जो है हैंडओवर दे देंगे, इनको हम उसमें पोजीशन दे देंगे, और 30% मतलब कि इस कंपनी के नेट प्रॉफिट का 30% इन लोगों को बांटा जाएगा जो लोग उस कंपनी को चलाएंगे या उस फैक्ट्री को चलाएंगे। ये एक आम आदमी कोई भी हो सकता है, यहाँ ऐसा नहीं है कि जिनको हम बोलेंगे वही होगा। तो यदि आपको लगता है कि आपका भी अपना कुछ अनुभव है, देना चाहते हैं, तो सैलरी तो मिलेगी, इसके साथ इस कंपनी के नेट प्रॉफिट का 30% उनमें इक्वली बांटा जाएगा जो लोग उस फैक्ट्री को संभाल रहे होंगे। तो इस प्रकार से 55, 10, 5 और 30 टोटल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पर कोई MLM नहीं होता है, ना कोई डायरेक्ट मार्केटिंग है, ना कोई प्रोडक्ट बेचना है, सिंपल इंडस्ट्रियलिस्ट बनने की बात की जा रही है। और इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले यदि आपको, चूंकि ऑलरेडी आप प्लान वे के साथ ही यहाँ बन चुके हैं, तो सिंपल आपको पहले क्या करना है कि रामा एरा में आपको अपना पहले KYC करना पड़ेगा लीगली, तभी आप किसी भी फैक्ट्री में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। प्लस अपना डिजिटल सिग्नेचर DSC और शेयर लेने के लिए डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। ये 3 चीजें करनी है, राइट। कहाँ करना है, तो इसके लिए जिस भी माध्यम से आप सिस्टम में जुड़े होंगे, आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले या 2.5 साल पहले, तो आप ये तीनों काम करना है। कैसे करना है, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया था उनको थोड़ा सा फोन लगा लें आप, ठीक है। फोन करके उनसे चर्चा करें कि भैया DSC या डीमेट या KYC कैसे करना है, क्या करना है, इसकी जानकारी एक बार उनसे आप प्लीज ले लें, उनके संपर्क में आ जाएं। और जैसे जैसे जब कोई नई इंडस्ट्री अपनी ओपन होगी तो हर इंडस्ट्री में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको मैंने उदाहरण के तौर पर बताया। ये छोटी सी जानकारी थी जो हो सकता है कई लोगों को नहीं हो, या प्लान भी आप तक पहुंचा भी होगा कोई लेकर के, तो हो सकता है उसने गलत तरीके से आपको प्रमोट कर दिया हो, है ना। तो मेन जो पर्पस था, उद्देश्य था हमारा, वो था प्लान वे का, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक नया चेहरा दे करके स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कहीं और देर वाली बात नहीं है। तो समय हमारे पास कम है, और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी, तो उनसे एक जूम मीटिंग का जो है एक लिंक ले लीजिए आप, है ना। तो जूम मीटिंग के माध्यम से भी आप काफी सारी जानकारी ले सकते हैं। 7:30 से लेकर 8:30 बजे डेली जूम मीटिंग होती है, उसमें आइए। और अपने पास यदि बटन वाला मोबाइल है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, पड़ोसी के पास भी मिल जाएगा, बच्चों के पास मिल जाएगा, सबके पास स्मार्टफोन ऑलमोस्ट है। तो यदि आप इसका एक हिस्सा बन चुके हैं और ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं, तो कृपया करके अपनी KYC जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट कर लें, ताकि अभी जैसे सतरिया का है, प्लस हमारे पास हाजीपुर का है, प्लस और भी 3-4 जगह अलग अलग इंडस्ट्री ओपन हो रही है, तो उन इंडस्ट्री में एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट कर पाए। तो थैंक यू सो मच। आई होप आज की जो ये वीडियो है आप तक पहुंच चुकी होगी और कहीं ना कहीं ये सहायक भी होगी। थैंक यू अगेन। अभी तक की जो आपने वीडियो देखा, इसमें मोटा मोटा हमने आइडियोलॉजी, विचारधारा के बारे में आपको बताया, किस तरीके से आपको बेनिफिट हो सकते हैं आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो KYC को लेकर के सिंपल सी हम समराइज करते हैं इस मीटिंग को, और इस वीडियो के माध्यम से सिंपल समराइजेशन का मतलब ये है कि कहना क्या चाहते हैं। तो रामारा इंडस्ट्रीज एक पेरेंट कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो जब जब किसी इंडस्ट्री का ओपनिंग होगा तो ये रामारा इंडस्ट्रीज के माध्यम से होगा। और यदि आपको उन इंडस्ट्रीज़ में कदम रखना है, इन्वॉल्व होना है, अपने आप को इंडस्ट्री का भी मालिक बनाना है, उसका शेयर होल्डर बनना है, तो सबसे पहले आपको रामारा इंडस्ट्रीज़ में आपको शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या है आपको, तो अपना एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, और प्लस आपका एक एडिशनल जो ID प्रूफ है, ये ऐसे बेसिक चीज़ें आपको अपनी
अपने पास रखना है। साथ में डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी और डीमेट अकाउंट्स जो कोटक या किसी बैंक अकाउंट से आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। इसके साथ साथ चूंकि आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं तो बदले में आपको कुछ पैसा भी देना पड़ता है, तब आपको शेयर मिलते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट नहीं देना है यहाँ पर, ओनली 1000 रुपीज़ आपको देना है, जिसके बदले 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको 100 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये कभी भी नॉट रिफंडेबल नहीं रहेगा, मतलब ये अमाउंट जो है रिफंडेबल नहीं रहेगा, ये कभी आपको वापस नहीं मिलेगा। इसके बदले में आपको शेयर मिलेंगे, प्लस एक एग्रीमेंट होगा। और जब जब आप दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जो जो आगे चल के आएंगी, उन इंडस्ट्री में जब पैसा आप लगाएंगे तो उस पैसे के बदले भी आपको शेयर होल्डिंग मिलेगी साथ में। सो हर चीज़ को लीगल वे से करना है, थोड़ा समय लगेगा, बट यदि आप लोगों का ये प्रयास रहा तो बहुत जल्दी सारी चीज़ हम कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे बड़ी और मुद्दे की बात यह है कि मैं कहीं नहीं चाहता कि किसी प्रकार से लाइबिलिटी लेकर के आप सिस्टम में आएँ या गलत जानकारी लेकर के आएँ। तो मेरा आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको यहाँ जानकारी दी जा रही है, उस जानकारी को कंप्लीट पहले आप समझ लें, सोच लें, क्योंकि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट सिस्टम या स्कीम नहीं चलाई जा रही है। इसका ध्यान दें आप, यहाँ कोई आरओआई, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्रोडक्ट सेलिंग, कोई डायरेक्ट सेलिंग, किसी प्रकार से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले संपूर्ण जानकारी रखें, जब आप संतुष्ट हों 100%, तब जाके आप अपनी केवाईसी और बाकी की आगे कार्रवाई करें। अदरवाइज जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहें, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है हमें। आज नहीं तो कल हो सकता है आपको समझ में आए चीज़ें, तो आप कल भी जुड़ सकते हैं, परसों जुड़ सकते हैं, 10 साल बाद जुड़ सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस इसका ध्यान रखें कि जानकारी कंप्लीट लेकर के ही आप आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, आदाब, थैंक यू सो मच।